और बिल्लियों की तरह कि बर्तन नीचे फेंक दो, नाखून मार के ये कर दो वो कर दो, वो सीधा उस चीज़ के अंदर घुस के वहीं पे खा के आएगा इत्मीनान से, एक भी चीज़ वेस्ट नहीं करता था। तो ये देखो ज़रा पूसू खुद कैसे डब्बे के अंदर घुस के खाना खा रहा है। कि छोटे बच्चों को एक्साइटमेंट होती है ना कि नई नई क्या चीज़ लेके आए हैं मम्मी पापा बैग के अंदर, तो इसी तरीके से हमारे घर में काफ़ा लाए हैं। और ये देखो ज़रा पूसू किस तरीके से सबसे पहले आगे लगा हुआ है, डब्बा डब्बा जल्दी खुले और मैं देखूँ इसके अंदर कहीं मेरे लिए तो कुछ नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली मोस्टली चीज़ उसी के लिए आती थी घर पे। तो बट अनफॉर्चुनेटली ये पूसू के लिए नहीं था, क्योंकि काफल से उसका कुछ लेना देना नहीं है। लेकिन फिर भी उसने एक ट्राई ज़रूर किया, उसको पसंद नहीं आया, उसने वापस मुँह से निकाल दिया। तो इस तरीके की हरकतें भी ये करता था। कुछ भी पहले आएगा तो ये ज़रूर ताका झाकी करेगा उसमें। सबसे ज़्यादा कंचन के साथ पूसू ने टाइम स्पेंड किया है। जब भी कंचन स्कूल से आती थी तो वो बोलता था चल भाई अब हम खेलते हैं। खेलना तो होता ही होता है उसके संग, हाफ एन आवर से 1 आवर तक खेलना होता है। उसके बाद ये दोनों साथ में ऐसे सोते हैं जैसे पहचान में ही नहीं आता कौन इंसान है और कौन बिल्ली है, तो आप देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारी मौसी और मौसी की बेटियाँ पहली बार हमारे घर आई हैं जब पूसू आ गया था उसके बाद। सो पूसू ने उनका किस तरीके से स्वागत किया आप देख ही सकते हैं। वो पूसू को पकड़ने के लिए जाती थी तो पूसू उनको काट देता था, क्योंकि पूसू को नहीं पसंद कि कोई भी अनजान इंसान उसको टच करे या फिर उसको गोदी में उठाने की कोशिश करे। वैसे मौसी ने बहुत कोशिश की लेकिन मौसी को कुछ मिला नहीं सिवाय पूसू के नाखून और उनके उसके दांतों के सिवा और कुछ नहीं मिला। मत करना, तू हटना, तू मत कर। हाँ अरे वो पहचानता है, हट जा तू हटना मुझे लेने देना। वो पहचानता है अपना को। अब प्यार से करो ना, फिर प्यार से करना दे रहा है। पेट में हाथ लगाओ, पेट में पहली लंबा दिना काहे लगे पेट में मेरा लम चुकनाऊं। मौसी पेट में लगाओ ना। मौसी उठाना, पकड़ के उठाओ मौसी, पकड़न दिना दे कैसे पड़ गया हूं। एक बार उठाओ तो सही। अरे आजा, और बदनाम से लग रहा मार रही है मम्मी। अच्छा प्यार करती हूं, अरे आजा पुच्ची पर। निकालो मेरे को। बस दे क्या करन खाना है यार। मम्मा मेरी मम्मा, मम्मा मम्मा, मम्मा मेरी मम्मा, मम्मा मेरी मम्मा। आप लोग चिल्लाना चाहती तो पूरा बदल रहा है। अरे तेरा दूध है, तेरा दूध नहीं है उसका। मम्मी मम्मी मुझे कैसे ले रही है तू उससे? मम्मी मैं मर जाऊंगी, मेरे को पानी क्या क्या खाने में धरो मान रहे हो? कंचू रख तो एक बार इसके ऊपर रख तो। नहीं दे देना उठा मौसी उठा। नहीं मम्मी बिना दीदी अपनी साइड लो, मम्मी तब उठाई उसे अभी जैसे किया था। दीदी प्लीज मम्मी बाहर निकाल दे मेरे को। आजा कुछ नहीं आएगा वो, हाथ में नहीं छुड़वा दे रहा अपने आप को। अरे ये रात को भी मम्मा हट मौसी नीचे, मम्मा नीचे। ये तो खा दिए ये मम्मा दीदी अंदर ले जाओ, अंदर ले जाओ। मम्मा बचा कुछ टिकटॉक पे डालेंगे ये वीडियो। नहीं मौसी नहीं। वो देख खाना आया टुकड़ा टुकड़ा खा ले, मीट खाओगे नमक तू वो इधर से जा ले। पसो मम्मी नहीं मम्मी प्लीज मम्मी आज तो ये वीडियो पोस्ट होगी टिकटॉक। रोज पापा जब ऑफिस से आते थे तो पूसू के लिए चिकन लेके आते थे। तो आज पापा थोड़ा लेट हो गए हैं, तो आज पूसू देखो ज़रा फ्रिज में जाके देख रहा है कि कहाँ है भाई उसको चिकन। पूरे फ्रिज में ढूंढ रहा है, देखो उसको।
कंचन हमसे बहुत बार बोलती थी कि पूसू रात में उसको पढ़ाई करते हो, फिर जब वो सो जाती है तो क्या कहते हैं फिर से उठा देता है। तो उसने सबूत के तौर पे एक वीडियो रिकॉर्ड करी थी, तो मैं वो भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखो ज़रा, इसमें कंचन अभी स्टडी कर रही है, तो ये आराम से क्या कहते हैं मिरर में अपने आप को मॉर्निंग के 4 बज रहे हैं और ये देखो ज़रा किस तरीके से निहार रहा है। और अगर कंचन बुक रख के सोने लग जाएगी तो ये इंसान उसको फिर से उठा देगा ताकि उठ, मैं भी उठ चुका हूँ तो अब हम दोबारा क्यों सोए। देखो ज़रा कैसे देख रहा है अपने आप को, और 2 पैरों पे कैसे पीछे हो रहा है, जैसे कि सामने एक शिकारी है, वो इस पे झपटेगा और ये उस पे झपटेगा। देखो ज़रा कितनी चतुराई से। लेकिन ये क्या कर रहा है, कहाँ आगे आगे जा रहा है। अरे ये तो बेड के नीचे चला गया, लगता है मुझे अपने आप कोई खूंखार देख के डर गया और बेड के नीचे जाके सो गया। जिस तरीके से छोटे बच्चों को मिल्क पीना नहीं पसंद, उसी तरीके से हमारे प्यारे से पूसू को भी नहीं पसंद था। इसको दूध पिलाना मतलब पूरा 1 घंटा अपना वेस्ट करना। लेकिन ऑब्वियसली अब उसको स्ट्रॉन्ग बनाना है, ज़्यादा ही 3-4 महीने का ही हुआ था इस टाइम पे। तो पूसू को दूध पिलाने के लिए एक जने को उसके हाथ पकड़ने पड़ते थे और मम्मी बड़े प्यार से निप्पल से उसका मुंह खोल के उसको दूध पिलाती थी। और तो ये यहाँ पे इतनी मेहनत के बाद ये सब करना पड़ता था सिर्फ़ और सिर्फ इसको दूध पिलाने के लिए। पहली बिल्ली हमारे घर में ऐसी हमने देखी कि जिसको दूध पीना नहीं पसंद था, लेकिन फिर भी हम इसे पिलाते थे जस्ट बिकॉज कि ये स्ट्रॉन्ग रहे। और ये देखो पूसू के साथ की एक मेमोरी, जिसमें मैं और पूसू रात के 12 बज रहे होंगे इस टाइम कम से कम। हम यहाँ पे मैं और पूसू बालकनी में खड़े हैं, वो भी हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम इधर से उधर ताका झाकी कर रहे हैं, जो कि हमें बहुत पसंद था करना। हम पूसू को सभी बहुत मिस करते हैं। जब भी बात आती है कैट्स की तो हम सब में पहले पूसू को, या कुछ भी हो हमारे घर में सब में फेवरेट, सबका फेवरेट यही था।
कंचन की मम्मी की लड़ाई होती थी तो पूसू जाके मम्मी की साड़ियाँ खींचने लग जाता था कि नहीं नहीं मत मारो उसको, और अगर कंचन रोने लग जाएगी तो उसको चुप कराने जाता था, उसके साथ ही सो जाता था। शोशा आती थी, जैसी मैं बेल बजाऊंगी तो ऐसे दौड़ के आता था और ऐसे कूद मार के एकदम गोदी में आ जाना इसका कि हाँ आ गई मैं। और पापा का तो ये वेट ही करता था बिकॉज कि इवनिंग होते ही ना ये बालकनी में जाके बैठ जाएगा, पापा आ गए कि नहीं आ गए। जैसी दूर से पापा को देखता था ना कि पापा आ गए, ऐसे दौड़ लगाएगा गेट की साइड कि भाई गेट खोलो, बाहर से पापा आ रहे। तो उनका वेट कैसे करता था, इवनिंग होती ही बालकनी में बैठ जाएगा, देखेगा आए नहीं आए, फिर थोड़ी देर अंदर आएगा, टहलेगा, फिर जाएगा। तो ये पापा का इस तरीके से वेट करता था। और पापा को डोरबेल बजाने की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ी कि मैं आ गया हूँ गेट खोलो, ये पहले देख लेगा पापा आ रहे हैं, गेट पे जाएगा, स्क्रैचेस करने लग जाएगा गेट को। तो यार सीरियसली सबके संग इतनी अच्छी बॉन्डिंग बन गई थी। और बस, और मम्मी का तो ऐसा लगाव था मानो मम्मी हमको पीट देगी लेकिन इसको कुछ नहीं होने देगी। इसके संग तो मतलब पूसू के नाम पे ना मम्मी से कुछ भी करवा लेते थे, मतलब ये सीन था। तो जब पूसू की डेथ वगैरह हुई थी तो पूसू के लिए सब में ज़्यादा हमारे घर में मम्मी रोई थी, एक ऐसे छोटे बच्चों की तरह रोई थी ना मम्मी। और खाने के टाइम पे जब जैसे खाने का लंच होता है तो पूसू अगर छत में घूम रहा है तो मम्मी हमें नहीं भेजेगी कि जा भाई बुला ला उसको, खुद जाएगी बड़े प्यार से, यहाँ से 4th फ्लोर पर चढ़ेगी, उसको जाएगी, उसको ढूंढेगी कहाँ छत में, कहाँ पे गमलों के पीछे छुपाया, गोदी में बड़े प्यार से वहीं से घास भी तोड़ेगी, उसको खिलाते खिलाते लेके आती थी नीचे को। तो पूसू के लिए, पूसू से रिलेटेड सारा काम मम्मी खुद ही करती थी, उसको नहलाना इतने प्यार से बस ये कि पूसू को नहाना भी पसंद नहीं था, नहाते वक्त पानी से भागता था और मम्मी उसको शैम्पू से रगड़ रगड़ के ऐसे चमका देती थी ना। और पापा कभी हमारे लिए गिफ्ट लेके नहीं आए कभी भी, लेकिन पूसू से इस दिन हम बहुत चिढ़े थे। क्योंकि सिर्फ और सिर्फ पापा इसके लिए पहली बार इतनी प्यारी ब्लू कलर की बेल्ट खरीद के लेके आए जिसमें पूसू इतना क्यूट लग रहा है, और हमारे लिए पापा कभी खरीद नहीं लेके। उस दिन हम बहुत लड़े भी थे और पूसू पे गुस्सा भी करते, चल भग यहाँ से, तेरे लिए आया हमारे लिए नहीं आया। और खाने के लिए बस ये जब भी क्या कहते हैं, मेरी भी एक रिलेटेड इससे है कि मम्मी ने एक बार बोला तो बहुत पैसा खर्च हो रहा है इसके बाहर के खाने में, घर की रोटियां ही खिलाएंगे अब इसको हम, बहुत हो गया इसका नखरे, जितना बड़ा हो रहा है उतना गुस्सा और ढीठ बनते जा रहा है, घर का खाना क्यों नहीं खाता ये। तो इसलिए मेरे को गुस्सा आया, मैंने उस दिन कम से कम इसके लिए पूरा 4-5 पैकेट लेके आ गई मैं इसके लिए खाने के लिए कि चलो कुछ दिन इसको डांटनी पड़ेगी। उसके बाद से फिर मम्मी खुद ही, अरे यार पूसू का खाना खत्म हो गया, चलो खाना लेके आते हैं। तो ये है कि मम्मी नाराज़ भी होती तो प्यार भी बहुत ज़्यादा करती थी इससे। तो ये बहुत सारी सॉफ्ट मेमोरीज़ है हमारी पूसू के साथ की। कब पूसू के लिए हमारे घर में सब ने कहीं ना कहीं पैसे खर्च करे, कभी कंचन कुछ ले आती थी उसके लिए। पापा तो खैर, पापा ने तो रोज़ चिकन लाना ही होता था, मम्मी कभी कुछ ले आती थी, कभी मैं। तो भाई पूसू का एक शैम्पू की बॉटल ही 500 की थी, बताओ। मैंने 500 वाला शैम्पू आज तक नहीं लगाया। मम्मी उसके लिए टॉयज़ लेके आई, कंचन उसके लिए क्यूट सी बॉल लेके आई। भाई मतलब हमारे घर का महाराजा यही था जिसके लिए उनकी प्रजा खुशी खुशी सब कुछ करने के लिए राज़ी हो जाती थी।